हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक और आईपीओ का डेट अनाउंस हो गया है। कंपनी का नाम है बहेती रिसाइकलिंग और ये कंपनी एसएमई की कंपनी है, मतलब स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज। इनका आईपीओ का साइज़ बहुत छोटा होता है, तो ये कंपनी का डेट अनाउंस हो गया है। अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम नहीं पता है, बट डेट अनाउंस हो गया है। तो चलिए डिटेल में इस वीडियो को देख लेते हैं, क्योंकि ये कंपनी का फाइनेंशियल काफ़ी अच्छा है और बहुत इसको देखने लायक कंपनी है। इसको आप अपने विश लिस्ट में डाल सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कंपनी क्या है। दोस्तों, कंपनी जो है बहेती रिसाइकलिंग, ये 1994 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब 1994 में कंपनी का फॉर्मेशन हुआ था। और ये कंपनी आपको एल्युमिनियम की रिसाइकल करती है। जो भी एल्युमिनियम होते हैं उनको रिसाइकल करती है। जैसे उनका मेटल स्क्रैप हो जाता है तो उसको रिसाइकल करा के फिर मैन्युफैक्चर करती है एल्युमिनियम के ही एलॉय और डीऑक्स एलॉय। तो जो कि क्यूब्स, इंगॉट, शॉर्ट्स और नोच बार के फॉर्म में ये फॉर्मेशन करती है। तो कंपनी का यही डिटेल है। कंपनी मतलब रिसाइकल के लिए जानी जाती है। तो किस चीज़ का रिसाइकल करती है? मेटल स्क्रैप का करती है। स्क्रैप मतलब वही कचरा होता है, मेटल का कचरा। किस चीज़, कौन सी मेटल का? तो एल्युमिनियम का। और उससे क्या करती है? एल्युमिनियम का एलॉय बनाती है या डीऑक्सीजनेटेड एलॉय बनाती है, जो कि क्यूब्स के फॉर्म में हो सकता है, इंगॉट्स के फॉर्म में हो सकता है। तो ये कहाँ कहाँ पे ये सब चीज़ का यूज होता है? तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में यूज होता है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में यूज होता है और इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन एप्लीकेशन या फूड पैकेजिंग में यूज होता है। तो बहुत जगह पे यूज होता है। एल्युमिनियम का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि एल्युमिनियम थोड़ा सा स्टिफनेस होता है, थोड़ा सा उसके जो भी कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं, और कोरोजन रेजिस्टेंस होता है। मतलब कि अगर आप देखते हो मूर्चा पकड़ लेता है लोहे में, लेकिन इसमें कोरोजन रस्टिंग नहीं होता है एल्युमिनियम में जल्दी। और इसका जो स्ट्रेंथ होता है बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट होता है, तो इसलिए यूज किया जाता है। तो ये बात है। बाकी कहाँ पे इसका सिचुएटेड है? तो गुजरात गांधीनगर में इसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और वहीं पे एल्युमिनियम स्क्रैप का प्रोसेसिंग किया जाता है। तो ये रहा कंपनी के बारे में डिटेल्स। दोस्तों, कंपनी बेसिकली कहाँ पे ऑपरेट करती है? तो ऑटोमोटिव सेक्टर और स्टील सेक्टर में ही ऑपरेट करती है। इनके जो सबसे अच्छे कस्टमर हैं वो है आर्किलर मित्तल, निपॉन स्टील लिमिटेड, टाटा स्टील, मिंडा कॉरपोरेशन, सिग्मा इलेक्ट्रिक, सनफ्लैग आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो टाटा स्टील सबसे बड़ी कंपनी आपको पता ही है। तो ये भी इनके कस्टमर है, जो कि अपने आप में ही बड़ी बात है। और इनका बहुत ज़्यादा पोर्शन जो आता है रिवेन्यू का, वो गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा और झारखंड से आता है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। ये लोग अपना प्रोडक्ट फॉरेन को भी बेचते हैं, जो कि जापान, कनाडा, यूएसए, चाइना, हांगकांग, यूएई, ताइवान में रहते हैं। तो ये रहा कंपनी के बारे में। दोस्तों, कंपनी आपको पता चल गया मेटल स्क्रैप को रिसाइकल करती है। अब कंपनी का आईपीओ का डिटेल्स देख लेते हैं। तो 28 से 30 तक रहेगी, 3 दिन का ये आईपीओ है दोस्तों। और आईपीओ का जो साइज़ है वो 12.42 करोड़ का है, मतलब 12 करोड़ 42 लाख का फ्रेश इशू रहेगा टोटल। ऑफर फॉर सेल नहीं है, मतलब कि नए शेयर मार्केट में लाए जा रहे हैं। बाकी फेस वैल्यू पर शेयर 10 रुपीज़ रहेगा। और जो प्राइस बैंड है वो 45 रुपीज़ पर शेयर है। एम्प्लॉय डिस्काउंट एक भी रुपये नहीं है और 45 रुपये पर शेयर है। KYB का पोर्शन एक भी नहीं है। नॉन रिटेल 50% है, रिटेल 50% है। तो दोनों के हिस्से में 5 करोड़ 88 लाख आता है। और टोटल जो शेयर हो जाएगा 11 करोड़ 76 लाख। ये 12 करोड़ 42 लाख का है, लेकिन ये 45 रुपये के बैंड के हिसाब से अगर देखें तो जो ये होता है, ऐसे तो ये होना चाहिए आपको 6 पॉइंट समथिंग, बट एंकर इन्वेस्टर भी होता है। एंकर इन्वेस्टर के कारण जो लास्ट में बच जाता है वो आपको 5.888, 5.88 मतलब 11.76 ही होता है। बाकी 42 लाख और 24 लाख दोनों मिलके जो 66 लाख बच रहे हैं, वो आपको एंकर इन्वेस्टर एक दिन पहले करेगा। उसके लिए रखा गया है मिनिमम जो आपको अप्लीकेशन करना है, 3,000 शेयर आपको लेने पड़ेंगे और उसके लिए 1,35,000 रुपये लगाने होंगे। तो दोस्तों, यही है रिटेल इन्वेस्टर के लिए 1,35,000 रुपये लगाना होगा। इससे पहले मैंने एम्बो एग्रीटेक के बारे में बताया था, जिसमें 1,20,000 लगाना था, 30 रुपये पर शेयर। फिर उसके बाद मैंने प्रीतिका इंजीनियरिंग के बारे में बताया था, जिसमें 1,16,000 लगाना था। तो एसएमई आईपीओ में यही होता है। आपको जो पैसे लगाने होते हैं 1 लाख से ज़्यादा लगाने होते हैं। आपको शेयर भी बहुत मिलते हैं, 3,000 शेयर मिलेंगे। तो यही है डिटेल एप्लीकेशन का। प्रमोटर कौन है?
तो प्रमोटर इनके शंकर लाल बांसीलाल शाह हैं। और ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों आ रही है कंपनी, तो इनको अपना जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है गांधीनगर में उसको एक्सपेंड करना है, उसको बढ़ाना है, और बहुत सारे कैपिटल रिक्वायरमेंट है तो उसको भी मीट करना है, इसलिए ये कंपनी आ रही है। टाइम टेबल क्या है, तो टाइम टेबल आप देख लो। आईपीओ आपको मैंने बोला था 28 से ओपन होगा, 28 नहीं 25 से ओपन होगा, 25 से 30। अलॉटमेंट 5 तारीख को होगा, और अनब्लॉकिंग अगर नहीं आपका अलॉटमेंट होता है तो 6 तारीख तक रिफंड हो जाएगा। 7 तारीख को डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे, और 8 को लिस्टिंग है। दोस्तों ये टेंटेटिव टाइम टेबल है, ये चेंज भी हो सकता है आने वाले टाइम में। कुछ भी चेंज होगा तो मैं आप लोग को बता दूंगा। बाकी इसका जो रजिस्ट्रार है वो पूर्वा शेयर रजिस्ट्री है। बस ये आप लोग जान लो कि हो सकता है इस फ्राइडे, नहीं तो अगले मंडे से ये आईपीओ आएगा। जैसे ही आएगा मैं आप लोग को डिटेल में बता दूंगा। और पूर्वा शेयर रजिस्ट्री पे आपको जाकर अपना अलॉटमेंट स्टेटस चेक करना होगा। ये सब अलॉटमेंट के डेट सब सेम है, बस आईपीओ ओपनिंग में ही थोड़ा कन्फ्यूजन है। मैं आप लोग को पूरा क्लियर कर दूंगा जैसे ही इस पे क्लियर कुछ डेटा आ जाता है तो। बाकी आईपीओ का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अगर देखें तो नेट इनकम देखते हैं 2019-2020 में 105 करोड़ था, फिर 2020-2021 में 127 करोड़, और 2021-2022 में 250 करोड़। तो काफ़ी अच्छा इनकम हुआ है, रिवेन्यू बढ़ा है हर एक साल। बाकी अगर नेट प्रॉफिट देखें तो 2019-20 में 19 लाख, फिर 48 लाख 2020 से 2021 में, 2021 से 22 में 2 करोड़ 92 लाख। तो 6 टाइम्स का जंप हुआ है। अगर 2020-21 से 2021-22 का देखें तो कंपनी ने प्रॉफिट अच्छा खासा दिखाया है, इसके कारण ईपीएस भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ हुआ है, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी 17% का ग्रोथ हुआ है। तो कंपनी का फाइनेंशियल काफ़ी स्ट्रांग है, और बोल सकते हैं कि कंपनी ने अच्छा रिटर्न दिया है। इसका जीएमपी भी अच्छा ओपन हो सकता है जब भी ओपन होगा, तो इस बात का भी आपको ध्यान देना है। बाकी अगर ईपीएस रेशियो देखें तो 11.7 है, मतलब कि ये अंडर वैल्यूड है जो भी इसका प्राइस रखा गया है, जो कि अपने आप में काफ़ी अच्छी बात है कि प्राइस इसका कम है। बाकी अगर देखें इसके कौन कौन से पीयर जो पहले से लिस्टेड है, तो नूपुर रिसाइकलर पहले से ही लिस्टेड है, और ये 17.80 उसका पीई रेशियो है, और इसका इनकम भी कम है। बाकी अर्फिन इंडिया है, उसका भी इनकम थोड़ा ज़्यादा है बट पी रेशियो भी ज़्यादा है। और टोटल जो इस आईपीओ का है 250 करोड़ है, और पी रेशियो कम है। तो इसका मतलब आईपीओ बहुत अच्छा प्राइस पे सेट किया गया है। आप इसमें अपना बेट लगा सकते हो, अभी तक ये मतलब फाइनेंशियली स्ट्रांग दिख गया है। तो दोस्तों ये रहा कंपनी के बारे में। बाकी प्रीतिका इंजीनियरिंग अभी नेक्स्ट जो कंपनी है वो 25 नवंबर को आने वाली है, और आज एम्बो एग्रीटेक का 3rd डे है, कल उसका लास्ट डेट होगा। अभी तक मैं अप्लाई नहीं किया हूँ, बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। तीनों कंपनी बहुत अच्छी है, तीनों कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है काफ़ी स्ट्रांग है। आप क्या सोचते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड जय हिंद दोस्तों। Hello everyone, welcome to my channel. So my channel is all about the stock market update. Here you can see the update about the IPO, their grey market premium, all the latest stock market news. So you can expect everything, every knowledge about the stock. So please subscribe my channel and please press the bell icon. Thank you. Keep watching.